नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विज्ञान पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो सभी को दोस्तों नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। करें शुरुआत? वॉइस वॉइस ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआत में विद्या की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जय मां सरस्वती। और करते हैं प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। ये है आपका होमवर्क वाला प्रश्न, ये है आपका होमवर्क वाला प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में यदि फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है, तो एफिल टावर कहां पर स्थित है? एफिल टावर को जीएस से भी रिलेटेड कर दिया क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को इसके बारे में पता होगा ना कि एफिल टावर कहां पर है, वो तभी आंसर दे सकता है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। तो जल्दी से बताएंगे पहले आप सभी लोग मुझे एफिल टावर है कहां पर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एफिल टावर है कहां पर? कोई बताएगा? कोई बताएगा जल्दी से, एफिल टावर कहां पर है? एफिल टावर है भैया आपका फ्रांस में, यानी कि पेरिस में। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ फ्रांस लिखा हुआ था, वो फ्रांस में है, तो यहाँ पर फ्रांस दिया गया है। जो एफिल टावर है वो हमारा कहां पर है? फ्रांस में। लेकिन फ्रांस का कोड क्या है? वो कह रहा है कि फ्रांस को इटली कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है? इटली। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इटली, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा वाला विकल्प हमारा सही जवाब था, एकदम प्रॉपर। ठीक है, चलो जी, सभी का स्वागत है दोस्तों। आपका पहला प्रश्न ये रहा आज का, फाइंड द ऑड वन आउट। उस शब्द युग्म को चुनो जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ अक्षर शब्दों का कुछ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द समूह के 4 विकल्प है, जोड़े के रूप में दिए गए हैं। आपको पहचानना है कौन सा सबसे अलग होने वाला है। पहचानो जल्दी से। जूते पैर में पहने जाते हैं, चश्मा, लेंस, पुस्तक, ब्रेस्ट, फूल, पंखुड़ी। कुछ बच्चे जल्दबाजी में बी को लगा गए। भाई आप लोग बहुत होशियार हो, है ना? एकदम तुरंत 2 सेकंड लगती नहीं है, बी को टिक कर दिया। पहले सारे ऑप्शन पढ़ तो लो, कहना क्या चाह रहा है। शूज जो होते हैं वो फीट यानी कि पैर में पहने जाते हैं। स्पेक्शल्स लेंसेज दिया है, बुक पेजेस दिया है, और फ्लावर पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां। हम जानते हैं कि फूल में पंखुड़ियां होती है। फूल में क्या होती है? पंखुड़ियां। पुस्तक में क्या होते हैं? ब्रेस्ट होते हैं। चश्मे में क्या होता है? लेंस होता है। जूते में पैर सही होगा क्या? नहीं होगा। जूते में जो सोल होता है ना, जो उसका तला होता है नीचे, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर अलग है, सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछली बार की पीडीएफ से या पिछली बार का प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपके हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। जो भी आपका आंसर होने वाला है वो सभी लोग बताएंगे। चेक करो, अपना विकल्प चुनो। कौन से विकल्प को रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगर मैं बात करूं भैया, यहाँ पर बराबर दिया गया है, यहाँ पर भाग दिया गया है, यहाँ पर गुणा दिया गया है, यहाँ पर प्लस दिया गया है, और यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा। 280 का भाग 10 में दे दोगे क्या? पॉसिबल नहीं है, है ना? इधर आप देखोगे तो 1/28 आएगा, पॉइंट में आएगा, मामला खराब। पहला ऑप्शन गलत। गुणा इधर लिख लेना, बराबर, फिर यहाँ पर भाग, फिर प्लस, फिर माइनस। इधर हो गया 70, इधर हो जाएगा 2 से काट दोगे तो 140 में, 140 में आप 10 जोड़ोगे, 150 में से 80 घटा दोगे, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? 70 बराबर 70, क्योंकि 140 में 10 जोड़ोगे 150, और 150 में से जब आप 80 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 70। 70 इधर बचा, 70 इधर बचा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर सही जवाब होगा। वेरी गुड। बी वाले सभी लोग एकदम सही हैं, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे, सभी लोग अपना आंसर चुनेंगे। आपका जो भी विकल्प यहां पर आता है फटाफट से सभी लोग बताएंगे। चेक करो जल्दी से, पहचानो। स्टोरी को लिखा गया है ZSPUT, म्यूजिक को लिखा गया है DJTVN, तो प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा? एस से अगर मैं जेड पर जाने लगूं तो 19 में 7 जोड़ने पर 26 पर पहुंच पाऊंगा, लेकिन यहाँ 13 से 4 आ रहा है, तो लॉजिक चेंज हो गया दोनों तरफ। तो इसका अर्थ है फर्स्ट से फर्स्ट का नहीं बना। फर्स्ट से चलोगे फिर लास्ट की तरफ, 19 में 1 जोड़ा तो 20 हो गया, टी के बाद यू हो गया, ओ के बाद पी हो गया, आर के बाद एस, वाई के बाद जेड। बड़ा आसान। तो यहाँ भी यही होगा CDIJ, आप भी कर दो तुरंत फिर, है ना? फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, पी के बाद सबसे लास्ट में आएगा क्यू, आर के बाद आएगा एस, आई के बाद आएगा जे, एन के बाद आएगा ओ, और लास्ट में टी के बाद आएगा यू, यानी कि UOJSQ, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प, थर्ड वाला विकल्प जो है वो आपका सही जवाब। तीसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बताया था कि ये क्वेश्चन बेटा आपको बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन का ही यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन उठा के रखोगे, दोनों तरफ का लॉजिक सेम होना चाहिए तो सही है, वरना फिर गलत है कहीं ना कहीं। 944 यहां उठा के रख दोगे, 944 यहां उठा के रख दोगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी। 742 यहां पर रख दोगे, 742। चौथे में से 9 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट पर आया 5, और 6 में से जैसे ही 2 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट पर आया 4, तो सेम तो नहीं बन पाया, है ना? इसमें देख पा रहा हूं सेम तो नहीं बन पाया। वर्गधन ये बन ही नहीं रहा, स्क्वायर क्यूब्स का लॉजिक, तो आप कह दोगे पहला ऑप्शन गलत है। अगले वाले ऑप्शन की वैल्यू उठा के रखो, ऐसे करने हैं सारे विकल्प। 923 को रखता हूं यहां से, 738 यहां पर रखोगे, 13 में से 9 घटाया तो 4 बचेगा, इधर 6 में से 8, 16 में से 8 घटाया 8, यूनिट डिजिट पर ही गलत हो गया, नहीं बात बनेगी, हटा देना, ऐसे कर देना है। वो एग्जाम में आपको लिख के नहीं करना है क्वेश्चन, आपको ऐसे देख लेना है कि 14 में से 9 घटाया तो 5, और 6 में 2 घटाया तो 4, गलत हो गया, नहीं बात बनी। 13 में से 9 घटाया 4, 8 में से 6 घटाया, या 16 में से 8 घटाओगे तो भैया 8 यहां भी नहीं बनी। 894 देख रहे हो, 894, उधर देखोगे 711, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 14 में से 9 घटाया तो 5, क्या इधर भी ऐसा ही है? 6 में से 1 घटाया तो 5, बात बन सकती है। इधर 8 में से 4 गया तो 2 बचा, इधर 8 में से 6 गया तो 2, माइनस का 225, 225 माइनस हो रहा है, यहां भी होना चाहिए। 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 1 गया, इधर बचेगा भैया कितना? 4, सॉरी ये मैंने गलत घटा दिया, यहाँ पर ये आएगा 14 में से 9 गया 5, इधर बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। इधर फिर 9 में से 7 गया तो 2, 245 माइनस हो रहा है, 245, 245 इधर माइनस हुआ, 245 इधर माइनस हुआ। कौन से वाले विकल्प पर जाकर बात बनी? सी वाले पर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चेक करो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है? इसको बिना पेन चलाए सॉल्व करना है, बिना पेन चलाए ऐसे ही कोशिश करो और तुरंत अपना आंसर चुनो, जो भी आपका विकल्प आए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा कह रही है कि मेरे भाई के पिता, भाई का पिता कौन होता है?
जो हमारे ब्रदर हैं उनके जो फादर हैं वो हमारे फादर होंगे, है ना। मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, करिश्मा कह रही थी मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी खुद करिश्मा हो जाएगी, उसका पति है। कह रहा था उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, वह आदमी करिश्मा का कौन होगा, वह आदमी करिश्मा का हस्बैंड होगा, क्योंकि करिश्मा बोल रही थी कि मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी करिश्मा का पति है वो जो आदमी था जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, है ना, इसका पति है। तो ये करिश्मा का पति हो गया, हस्बैंड हो गया। करिश्मा का कौन बन गया, ये पति, हस्बैंड। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल प्रॉपर सही। नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर। किस विकल्प को रखने से आपकी क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जाएगी, कौन से विकल्प को रखने से, पहचानो जल्दी से, आंसर बताओ। और गिफ्ट भी मिलेगा आज, नई साल है तो गिफ्ट भी तो बनता है आपके लिए, है ना। चलो गिफ्ट देखो, इंतजार करो क्या गिफ्ट मिलेगा आज। ये वर्ग है तो ये वर्ग तो कंप्लीट होगा, फिर ये वाला भैया हेक्सागन यहां पर कंप्लीट होगा, ये सर्कल ऐसे आएगा और ये वाला भैया वर्ग यहां पर ऐसे आएगा। आपको पहचानना है कौन सा वाला विकल्प सही है। भाई लास्ट में सर्कल है, यहां सर्कल नहीं दिया तो ये तो हो गया सरासर गलत। यहां लास्ट में मुझे सर्कल चाहिए था, ये सर्कल नहीं दिया, बिल्कुल सरासर गलत। दोनों में से कंपेयर कर लो कौन सा सही है। वहां पर यहां पर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो एल शेप आएगी ना कि एक लाइन आएगी, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प आपका प्रॉपर सही है, ठीक है ना, दूसरा वाला विकल्प एकदम प्रॉपर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके ही एग्जाम में पूछा गया। देखो एसएससी जीडी 23/1/2023 शिफ्ट थर्ड, पहचानो इस पर क्या लॉजिक होने वाला है, बताओ जल्दी से। गिफ्ट कब दिखाओगे, गिफ्ट दिखाऊंगा आधी क्लास होने पर, 10 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। चलो उसी की वजह से 2-4 मिनट आज क्लास लेट हो गई थी, उसको तैयार कर रहा था, बना रहा था आपके लिए, गाजर का हलवा बना रहा था आपके लिए, ठीक है। चलो 2 से 12 पर जाओगे तो कैसे जाओगे, यहां सीधा सीधा 10 प्लस हो रहा है, 12 से 36 पर चलूंगा तो 24 प्लस हो गए, 36 से यहां चलना है, फिर यहां पर भी चलना है और फिर यहां पर, यहां कितने प्लस हो रहे हैं, 2, 5 में से 5 गया 0, 102। अब ये कैसा लॉजिक है भाई, पहचानो 10, 24, 102, कुछ बात बन सकती है। पहला विकल्प तो हो ही नहीं सकता, क्यों 30 लिखा हुआ है, 2 बार 36 तो बड़ा नंबर ही आएगा, है ना। मैं यहां 80 रख के चलता हूं, क्या बात बन सकती है, 36 और 80 में कितने का डिफरेंस है, इधर 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गया 4, 44 और फिर 150 और यहां आ जाएगा 70 का डिफरेंस। क्या ये सीरीज को सेटिस्फाई कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलो जी रख दो, मैं रख देता हूं फटाफट से। 10 से 24 पर चलेंगे तो यहां 14 का डिफरेंस है, 24 से 44 पर चलूंगा 20 का डिफरेंस है, 44 से 70 पर चलेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया तो 26 का अंतर है, इधर 32 का अंतर है, बात बन गई। तो लॉजिक बिल्कुल एकदम प्रॉपर सही है। ये क्या हो गया भाई, चलो ये देखो जरा, 14 और 6 20, 20 और 6 26 और 6 32, 6 के डिफरेंस पर चल रहा है, 6 के अंतर पर चल रहा है। तो 10 24 44 वाला जो 80 वाला लॉजिक था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को रखने से बात बन गई, वरना है ना ऑप्शन नहीं रख के करता ना थोड़ा सा हार्ड सा हो जाता क्वेश्चन। पहले ऑप्शन को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि 36 से बड़ा ही आंसर आएगा, उससे छोटा तो आएगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। मैंने दूसरे 80 को रखा, बात बन गई, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर सही है एकदम। ब्लीचर्स, एबेकस, फिजी का कोड आपसे पूछा गया है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8, पहचानो लॉजिक, पहचानो क्या है, बहुत जल्दी से आना चाहिए, पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लीचर्स को 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एबाकस को भैया 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो जल्दी से सभी लोग मुझे अपना आंसर बता दो, आपका आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया यहाँ नंबर ऑफ लेटर की वैल्यू 9 है, 63 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई कर दी, नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर 6 है, 6 में 7 की मल्टीप्लाई कर दी, 42 हो गया, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 में आप 7 की गुणा ही तो करोगे, तो 5 गुणा 7 35 हो गया, कितना आसान हो गया। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल प्रॉपर सही है दोस्तों। अगली टाइप, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लगाओ यहां पर लॉजिक क्या होगा। संख्याओं के 2 समुच्चय नीचे दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, इसी प्रकार दूसरे संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है और इसी प्रकार आगे भी। तो दिए गए विकल्पों में से किसमें संक्रियाओं का वही सेट है जैसा नीचे दिया गया समुच्चय में है। आसान है ना, लैंग्वेज पर जाना ही नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पढ़ना ही नहीं है। सिमिलर सेट का क्वेश्चन हो गया, अब तक 3 नंबर वाला चल रहा था, अब 4 नंबर वाला भी आने लगा एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। 11 से कोशिश करो, 36 पर कैसे जाओगे, 25 जोड़ने पर जाओगे, ओके 25, ऊपर भी ऐसा ही है क्या, इधर भी ऐसा ही है, सेम 25 ऐड हो रहे हैं। 36 से 72 पर चलूंगा, दुगना हो रहा है, 36 दूनी 72, 72 से 87 पर चलूंगा तो 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 प्लस हो रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले 25 जुड़ रहे हैं, फिर 2 की गुणा, फिर 15 को जोड़ा गया, तो पहले 25 जोड़ दो, 15 में 25 जोड़ूंगा तो 40 बन जाएगा, ठीक है। 40 दूनी 80 भी हो जाएगा, 80 में 15 जोड़ दो 95, अभी तक तो ठीक है। और ये चेक कर लेना, कभी कभी नहीं वाला भी पूछ लेता है। 21 में 25 जोड़ूंगा तो भैया 46, 46 दूनी 92 होने चाहिए थे, गलत हो गया। 18 में 25 जोड़ा 43, 43 में भैया 43 दूनी 86, 86 में 15 जोड़ना पड़ेगा तो 101, ये गलत हो गया। 6 में 25 जोड़े 31 दूनी 62, 62 में 15 जोड़ोगे तो 97, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।